Subscribe now and press the bell icon. गुड आफ्टरनून। आपकी मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। आज अपन क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या है कि कोई संख्याओं की सूची है। इसके लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि एपी है या नहीं। यदि इनमें से कोई नंबर एपी है तो उसका सारांतर भी ज्ञात कीजिए और अपने को आगे के पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले अपन यहाँ पहला पद देखिए क्या है। अपने पास पहला पद यानी जो अपने पास श्रेणी है उसका फर्स्ट टर्म ही पहला पद कहलाता है। फिर सार्वंतर होता है डी, कॉमन डिफरेंस वो होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी a2 माइनस a1। तो देखिए यहाँ पर अपना प्रथम पद है, प्रथम पद a है वो है 2 और सार्वंतर अपना जो सार्वंतर है कॉमन डिफरेंस डी वो होगा नेक्स्ट माइनस फर्स्ट। तो देखिए छात्रों, यहां से अपन हर का एलसीएम लेंगे लेसर पे, तो क्या आएगा 2। जब दो अलग अलग नंबर हो तो एलसीएम दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई आ जाता है और फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा। चिन्ह 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1/2। ये अपना क्या आ गया, डी आ गया। अब अपन इसी प्रकार से आगे भी डी चेक करेंगे। जैसे यहाँ डी आया 1/2, तो फिर तीसरा नंबर माइनस दूसरा नंबर, तो डी तीसरा 3 माइनस इससे पहला 5/2 और इनका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। तो देखिए छात्रों, वही स्टेप यहाँ रहेगी। 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, तो 6 में से 5 1/2, यानी डिफरेंस समान आ रहा है। फिर आगे भी अपन चेक करेंगे तो डी देखो 7/2 माइनस 3/1। जब नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है का भाग देने पर नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एलसीएम 2 आएगा, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2। तो देखिए छात्रों, अपने को यहाँ पर क्या मिला कि कोई भी नंबर लिया उसका सबका जो डिफरेंस है वो क्या आया, एक इक्वल नंबर आया 1/2। इससे अपने को ये पता लगा कि यहाँ पर जो इस श्रेणी है इसका डिफरेंस समान है, और जब अंतर समान है तो श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो अपन लिखेंगे चूंकि सार्वंतर क्या है छात्रों, चूंकि सार्वंतर समान है। क्या है, सार्वंतर समान है, इसलिए दी की जो श्रेणी है वो क्या होगी, एक ही समांतर श्रेणी होगी। अतः दिए गए आंकड़े हैं वो एक समांतर श्रेणी के आंकड़े हैं। अतः इसलिए एपी होगी। ओके, अब देखिए, अब अपने को क्या पूछा आगे कि यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात कर लिया। अब अगले कोई अन्य टर्म भी पूछ सकता है अपने को। जैसे यहाँ पर 4 टर्म है तो 5वीं टर्म पूछ सकता है, 6ठी पूछ सकता है, अगले 4 टर्म पूछ सकता है। तो देखिए वो भी आसान है। सबसे पहला टर्म क्या आया 2, इसमें क्या जोड़ा 1/2, तो आ गए 5/2। 5/2 में 1/2 जोड़ने पर क्या है 3, फिर 3 में 1/2 जोड़ा तो क्या आया 7/2। तो इस प्रकार से एक अपने पास 1/2 आगे से आगे जुड़ रहा है। तो ये श्रृंखला के सवाल हैं, ये रीजनिंग के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले टर्म में आगे से आगे 1/2 प्लस होता जा रहा है, तो इसलिए अगले 4 पद इस प्रकार से होंगे। 7/2 है ना,
इसमें 1/2 प्लस किए तो आ जाएगा 4, फिर 1/2 प्लस करेंगे तो 4 से 1/2, फिर 1/2 प्लस करेंगे 5, फिर 5 से 1/2, यानी इस प्रकार से अगली 4 टर्म आ जाएगी। ये मिश्र भिन्न है, इसको अपन सरल भिन्न में बदल देंगे। अब आ जाइए नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर जो श्रेणी है इसका पता नहीं क्या है, कौन सी श्रेणी है, तो ये तो प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद। तो यहाँ पर पहला पद है जिसको अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? माइनस का 1/2। छात्रों क्या है? माइनस का 1/2। अब अपन डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे। तो डिफरेंस होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद क्या है? माइनस का 1/2 माइनस पहला पद क्या है? माइनस का 1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? 2 ऊपर माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा? 0। तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को? 0। इसका मतलब यहाँ पर एक जो सार्वय अंतर है, क्या है? सार्वय अंतर। सार्वय जो अंतर है वो 0 मिला। क्या मिला? 0। तो फिर आगे भी 0 मिलेगा क्योंकि सारे नंबर हैं वो एक समान है। तो अपन कहेंगे क्योंकि सार्वय अंतर समान है। क्या है? सार्वय अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी ए के समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी? ए के समांतर श्रेणी होगी। अब यदि समांतर श्रेणी है तो अगले पद क्या आएंगे? अगले 4 पद ज्ञात करो। तो देखिए सीधी सी बात है भाई, 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। अपन आगे से आगे क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे। तो 0 जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। तो अगली टर्म भी क्या आएगी? 1/2 आएगी माइनस की। इसलिए अगले 4 पद माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 ही आएगा। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अपने पास ये सीरीज इस प्रकार से है। पहला पद a है, दूसरा a² है, तीसरा a³। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। तो अपना जो सार्वय अंतर है वो क्या आएगा? तो सार्वय अंतर देखिए d अगला पद माइनस पिछला पद a² माइनस a। तो यहां पर अपन d1 भी बोल सकते हैं इसको। पहला सार्वय अंतर चेक करते हैं तो उभयनिष्ठ नंबर यानी कॉमन संख्या। तो उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पर? a यदि कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा? a माइनस 1। इसी प्रकार से देखो इन दोनों में पहले ये लिखा माइनस ये। अब इसको एक बार छोड़ दो, इन दोनों की बात करेंगे यानी नंबर 2 सार्वय अंतर। अगला पद क्या है? a³ माइनस a²। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों? दोनों में कॉमन की बात करेंगे अपन तो कॉमन आएगा a²। क्या आएगा? a²। क्यों कि a² इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 3 है इसलिए एक एडवांस है तो a बचेगा -1। ओके। अब देखिए एक सार्वय अंतर तो आया ये, और एक सार्वय अंतर अपने पास ये। दोनों समान है क्या? बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a⁴ है और यहाँ पर 2 है, अतः सार्वय अंतर समान नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि सार्वय अंतर क्या? सार्वय अंतर समान नहीं है। और बच्चों जब सार्वय अंतर समान नहीं होता है तो क्या नहीं होगा? AP भी नहीं होगा, इसलिए AP नहीं होगी। और जब AP नहीं होगी तो अगले पद कैसे आएंगे? तो बस आपको लिख देना है कि AP नहीं होगी। अब कुछ अपन रूट के अंदर भी सीरीज ले लेते हैं। तो देखिए
मैं पहले से सॉल्यूशन कर दिया है, आपको ओनली समझाएंगे यहाँ पर। तो रूट के अंदर भी यदि अपने को कोई सीरीज मिले तब अपन कैसे और आसानी से सरल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर क्या है, √2, √2। सेकेंड नंबर √8। अब देखो मैंने √8 को 2√2 लिखा है और √18 को 3√2 लिखा है और √32 को 4√4 लिखा है, 4√2 लिखा है। क्या लिखा है, 4√2। तो देखिए ये कैसे लिखा है, पहले तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये आया कैसे। तो जैसे अपने पास √8 है, क्या है, √8 है, तो 8 के पहले आप फैक्टर कर लो, टुकड़े करो, किसका भाग देंगे, 2 का, दीजिए 4 बार, कितनी बार, 2 दूनी 4। ओके। अब देखिए अपन 8 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपके पास 8 के स्थान पर 2 2 2 इस प्रकार से नंबर आएंगे। यहाँ पर इनका एक पेयर बन रहा है, युग्म। और रूट के अंदर क्या होता है कि जिस नंबर का पेयर होता है उस नंबर को बाहर निकाला जाता है, तो 2 आ जाएगा बाहर। इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये रहेगा अंदर ही। तो दोस्तों √8 को अपन क्या लिखा, √8 को अपन 2√2 लिखा और ये आ गया 2√2। इसी प्रकार से ये आया, इसी प्रकार से ये। तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसी कारण 2√2 प्राप्त हुआ। अब आ जाइए डी पर। तो अगला माइनस पिछला, √8 को अपन क्या लिखा, 2√2। ओके, माइनस पहला √2। अब देखिए 2√2 माइनस √2, इस √2 को इकाई है। जैसे अपने पास 2 रुपये हैं, इसको आप रुपये मान लीजिए, √2 को रुपये इकाई मान लीजिए। अपने पास 2 रुपये हैं और माइनस करना है 1 रुपया, √2 है ओनली, इसका मतलब 1 है। तो 2 रुपये में से 1 रुपया अपन कम कर दिया तो अपने पास 1 रुपया बचेगा, यानी कहने का मतलब 1√2 बचेगा। इसी प्रकार से इसको अपन छोड़ दें। अगला माइनस पिछला, तो √18 को 3√2, इसको ये लिखाई है। तो 3 रुपये में से 2 रुपये गया, वापस 1 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, सारा अंतर क्या आएगा, समान आएगा। और जब सारा अंतर समान आएगा तो क्या होगा, एपी होगा या होगी। ओके। नंबर 8 देखिए, यहाँ पर सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है, सेकंड नंबर है 3 + √2। तो अपने पास सारा अंतर डी क्या मिला, सारा अंतर डी आया अपने पास a2 - a1। और अगला पद है 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आया, √2। इसी प्रकार से इसको छोड़ो, a3, 3 + 2√2 -3, ये लिखा यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव चिन्ह है, कोष्टक खोलेंगे तो साइन बदलेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, √2, 3 से 3 कट गया, 2√2 है, 2√2 में से 1√2 कम हो गया, वही बात कि 2 रुपये में से 1 रुपया कम हो गया, तो 1 रुपया √2 बचा। इस प्रकार से सारा अंतर क्या आया, ये भी √2 आया, ये भी √2, सारा अंतर समान है, समान है तो क्या होगा, एपी होगा। तो दोस्तों ये अपनी चैप्टर नंबर 5.1 कंप्लीट। अब अपन 5.2 की क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो तुरंत करते हैं फटाफट। तो 5.2 के क्वेश्चनों को अपन आसानी से कर लेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो इससे अच्छा से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। अब देखिए अपन 5.2 में क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो देखो किस प्रकार से है। वो क्वेश्चन अब अपने को कोई सीधा टर्म पूछ लेगा। जैसे अपन बात करते हैं कि अपने पास 10 स्टूडेंट हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम, पंकज, प्रवीण, योगेश, राहुल, इस प्रकार से अपने पास 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है।
अब यदि मैं ये पूछ लूं आपको कि जो राहुल है, एक तो राहुल, योगेश, पुष्पेंद्र, इस प्रकार से अपने पास और भी स्टूडेंट हैं, तो 10वां स्टूडेंट यहां बैठा है, पता नहीं है कौन बैठा है, एक तो आएगा जरूर इनमें से, इनके अलावा। अब मैं कह दूं बात ये कि पहला स्टूडेंट है कोई, मान लो अपन टेस्ट लगा तो इसके 2 नंबर आए 10 में से, कितने, 2 नंबर, और इस स्टूडेंट के नंबर आए 7। इस प्रकार से सीरीज बना रखी है अपन कि आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम से ज्यादा की ओर। तीसरे स्टूडेंट हैं, इनके नंबर मिले, यानी पूर्णांक अपन 10 का ले लेंगे, नंबर बढ़ते हैं तो अपना पूर्णांक मान लो 100 का मान लो, जितने का भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक को 2 नंबर मिले, 7 मिले, 12 मिले। अब अपने को ये पूछ ले कि जो 10वां नंबर का स्टूडेंट है, क्रम इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा एपी सीरीज में, तो 10वें नंबर का जो स्टूडेंट है उनको कितने नंबर मिले, तो अच्छा प्रश्न बनाने। तो अब अपन यहाँ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अब अपन यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से लेंगे कि अपने पास कोई एपी है, पहली शर्त क्या है, एपी होगी, और फिर उसके जो नंबर हैं वो किस प्रकार से होंगे, 2, 7, 12, और अपने को क्या पूछा है, फिर 10वां पद पूछा है, जिसको अपन an कहते हैं या A10 बोलेंगे, ठीक है छात्रों। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बना, तो अपने पास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 2-3 पॉइंट हैं, अपन 1 पॉइंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अपने पास कोई एपी है, क्या दोस्तों, एपी 2, 7, 12। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है 10वां पद। क्या याद करना है छात्रों, 10वां पद। तो देखिए फटाफट सॉल्यूशन अपन इस प्रकार से लेते हैं कि फर्स्ट पद क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ a की वैल्यू है 2, ठीक है। अब सार्वंतर भी याद करना पड़ेगा, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी होता है, डिफेंस, अगला माइनस पिछला, तो क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला तो 7 है, पिछला 2 है, 7 माइनस 2 कितने होते हैं, 5। अब अपने को क्या याद करना है भाई, 10वां पद। यदि nवां पद याद करते हैं, nवां पद, क्या, nवां पद, तब तो अपन सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि n के स्थान पर 10 आ जाए, 10वां पद हो जाएगा, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, मान पुट कर दीजिए, a के स्थान पर 2 आ जाएगा, n के स्थान पर 10 आएगा, माइनस 1 होगा ही होगा, और d अपना डिफरेंस ही रहा जो यहां से। अब देखिए 2, 10 माइनस 1 9, 9 पंजो 45, तो 2 और 45 47, तो 10वां पद क्या होगा, 47 होगा। तो छात्रों 10वां पद क्या मिला, 47। इस प्रकार से अपन डायरेक्ट 10वां पद निकाल चुके हैं। यदि 20वां पद निकालना होता तो क्या आता है इनके स्थान पर, 20। तो ये सूत्र है भाई, क्या है, सूत्र है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। nवां पद याद करने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर डी। डी का फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये ध्यान में रखना। देखने में बहुत आसान है, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ओनली सार्वंतर का। तो सार्वंतर का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वो देखो किस प्रकार से टाइप होता है। इसमें ये रहेगा प्रश्न, यदि आपको इसमें तो an पूछ लिया,
अब एन दे देंगे अपने को तो एन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में एन पद दे देंगे तो एन का मान पूछ लिया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। जैसे अपन कोई सीरीज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सीरीज। जैसे अपने पास सीरीज होगी एपी 21, 18, 15 और इसमें पूछ लिया कि कौन सा पद है, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि अपने को निकालना क्या है, कौन सा पद है। जहां पर पद से पहले कौन सा आ जाए तो आप समझ लेना कि क्या ज्ञात करना है, एन वा पद है, एन का मान ज्ञात करना है। छात्रों क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपन बहुत ही आसान तरीके से हल कर देंगे। तो कृष्ण कुमार पहला पद क्या आएगा, क्या आएगा, पहला पद क्या है इसमें, प्रथम पद ए है 21, कितना 21 और एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये बात भी दे रखी है, इसका मतलब शून्य होगा एनवा पद। तो एन का मान कितना हो जाएगा, शून्य। अब आ जाइए डी का मान भी निकालिए भाई। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, गिरा डी का सूत्र A2 माइनस A1। A2 क्या है 18, A1 21। तो 18 में से 21 घटाने पर कितने बचते हैं, 21 में से 18 घटाते हैं तब तो 3 बचते हैं, लेकिन 18 में से 21 घटाने पर माइनस के 3 आएंगे। तो डी का मान भी आ गया, पहला पद भी आ गया और एन का मान भी है। जब एन का मान है तो एन का सूत्र लगाइए। एन का सूत्र ये रहा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य। अब देखिए इसको अपन यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ए क्या है, पहला पद 21, एन कितना है, अरे एन तो अपने को याद करना है भाई, एन तो अपने को क्या करना है, याद करना है। एन के स्थान पर एन ही आएगा। माइनस डी की वैल्यू कितनी है, -3 बराबर शून्य। तो देखिए क्या होगा यहाँ, इसको मैं n माइनस 1 ही लिख देता हूँ, -3 लिख देता हूँ। ये प्लस के नंबर है अभी, इसको आगे ले जाएंगे बराबर में तो चिन्ह चेंज होगा, क्या होगा, चेंज। माइनस के 21, n माइनस 1 माइनस के 21 है छात्रों। ये गुणा में है तो कहाँ जाएंगे, भाग में, माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। n माइनस का 1 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8। तो कौन सा पद होगा, 8वां पद। तो अपन लिख सकते हैं इसलिए 8वां पद शून्य होगा। क्या होगा, 8वां पद शून्य होगा। अब देखिए अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं इनको नोटबुक में उतार लीजिए साथ साथ में, और ये स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से आएगा कि अपने पास कोई एपी होगी, एपी का छठा पद, छठा पद, अपने पास कोई एपी होगी, एपी का छठा पद व 7वां पद क्रमशः अपने को क्रमशः मिलेंगे। जैसे 19 तथा 41 है, क्या है, 19 तथा 41। तो 40वां पद अपने को ज्ञात करना है। छात्रों क्या ज्ञात करना है, 40वां पद। तो देख लीजिए फटाफट, मैं थोड़ा सा बेसिकली समझा देता हूँ। यदि एपी में अपने पास n पद की बात करते हैं तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
यानी n में से क्या कम होगा, एक कम होगा। क्या कम होगा, एक कम होगा। तो देख लीजिए आप n-1 यदि अपने को छठा की बात की है, छठा तो n के सामने 6, एक कम 5, तो छठा पद क्या होगा a प्लस 6 - 1 कितना 5d। यदि मैं सातवां पद की बात करता हूं, कौन सा पद, सातवां पद, या यहाँ 17 कर लो भाई, तो 17 पद की बात करते हैं तो a17 कितना हो जाएगा, 17 में से एक कम 16d। तो इस प्रकार से एक कम लेना है अपने को। तो देखिए सॉल्यूशन, छठा पद की बात करेंगे तो अपने को पहले तो दिया गया वो लिख सकते हो आप, दिया गया है छठा पद क्या है a6 और a17 क्रमशः 19 व 41 है। कितने हैं छात्रों, 19 व 41 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो देखिए a6 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d। तो अपने पास छठा पद है वो हो जाएगा a प्लस 5d, ओके, बराबर में 19। देखो 17वां पद, इसको अपन लिखेंगे a प्लस 16d और कितना है 41, ओके। अब अपन इसको तो दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए कैसे घटाते हैं अपन, यहां ही घटा देंगे। जब समीकरण को घटाते हैं तो नीचे की जो समीकरण है उसके चिन्ह चेंज होंगे भाई। ए क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। ए में से ए तो कट गया, 0 बचा, 0 का लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। 5 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 11d। और 19 में से माइनस का 41 करेंगे तो देखिए 11 में से 9 गया 2 बच्चे, 3 में से 1 गया 2, और वो भी किसके, माइनस के, ओके। अब अपने को डी निकालना है यहाँ, तो डी क्या होगा, ये जो गुणा में है वो कहां चला जाएगा, भाग में, माइनस माइनस प्लस, 11 दूनी 22, 2, अपना डी क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो डी का मान तो 2 आया है, ए नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रख दीजिए, 1 के स्थान पर 1 आएगा, 5 गुना डी के स्थान पर 2 पुट कर देंगे बराबर 19। तो a प्लस 5 दूनी 10, 19, पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो देखिए a बराबर 19 माइनस 10, और 19 में से 10 किया 9, तो d का मान भी आ गया और पहला पद भी आ गया। अब पूछा क्या है, 40वां पद याद करो। तो देखो छठा पद की बात करते हैं तो a प्लस 5d, 7वां पद की बात करते हैं तो a प्लस 16d। तो 40वां पद क्या होगा फिर, अरे 40वां पद क्या होगा, a प्लस 39d, क्योंकि a कम हो रहा है, 17 है तो 16 हो रहा है, 6 है तो 5 हो रहा है, तो 40 होगा तो फिर क्या होगा 39। तो इसलिए 40वां पद, कौन सा पद, 40वां पद a40 होगा। और a40 को कैसे निकालेंगे, सूत्र से a प्लस 39d। देखिए फटाफट, 9 प्लस 39d की वैल्यू क्या है 2। 39 टू जा कितने हो जाएंगे, 39 टू जा हो जाएंगे 78,
और प्लस कर देंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 87। तो 40वां पद क्या होगा 87। तो अपन लिख सकते हैं अतः 40वां पद 87 होगा। कितना होगा 87। एपी का तीसरा व 9वां पद क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि संगत। तीसरा पद की बात तो 4 होगा, 9वें पद की बात तो माइनस का 8 होगा। कौन सा पद शून्य होगा? तो आ जाइए यहाँ पर अभी कर लेते हैं चर्चा कौन सा होगा। तो एपी तो है, उसकी तो अपन जरूरत है। तीसरा पद का मतलब 3, 9वां पद A9। ओके, अब आपको अपन पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं कि 3 आएगा तो D के साथ में एक कम आएगा, एक कम तो क्या आएगा D के साथ में 2D। तो यहां पर भी एक कम 8D। वैल्यू अपने को दे रखी है। तीसरा पद क्रमशः 4 होगा और 9वां पद क्या होगा माइनस का 8 होगा। तो इसको अपन समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। और वही बात समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे जो पिछले क्वेश्चन में क्या है सेम उसी प्रकार से। तो समीकरण 1 में से 2A को घटाने पर क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए छात्रों कैसे घटाते हैं। नीचे की समीकरण का चिन्ह चेंज, माइनस माइनस और एक प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये कट जाएगा। 2 में से 8 गया माइनस का 6D और 4 8 12 हो जाएगा। तो इसलिए D की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 बटे माइनस का 6, 6 दूनी 12। ओके, ये आ गया D। अब अपने को A भी निकालना पड़ेगा। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। क्या करेंगे रखने पर रख दीजिए A की वैल्यू तो A आएगी 2, D की वैल्यू ये रहा D बराबर 4A प्लस माइनस माइनस आएगा भाई, 2 दूनी 4 होगा, माइनस का 4 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, इसलिए क्या आएगा 8। तो पहला पद क्या आएगा 8। अब अपने को पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो अपन कहेंगे कि nवां पद क्या होगा शून्य। तो यहाँ nवां पद क्या होगा शून्य होगा। जब कौन से का नाम आ जाए तो nवां पद शून्य होगा। क्योंकि an बराबर शून्य, इसलिए an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य। तो a की वैल्यू क्या है देखिए छात्रों, a फॉर 8, n की वैल्यू याद करनी है, d की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है बराबर शून्य। ओके, क्या करेंगे पक्षांतरण, ट्रांसफर n माइनस 1 माइनस के 2, ये 8 है प्लस क्या आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 माइनस का 8 और माइनस का 2 4 आ जाएगा। माइनस का 1 आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो कौन सा पद होगा 5वां पद। तो देखिए छात्रों कौन सा पद शून्य होगा 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, एपी का तीसरा पद क्या है छात्रों 16 है। तो A3 का मतलब 16, A3 का मतलब 16। 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12। जब अधिक या कम आ जाए तो डिफरेंस की बात आती है, किसकी अंतर की। तो 7वां पद A7 होता है और 5वां पद A5 और डिफरेंस कितना है 12 का। ओके, अब देखिए
A7 या A3 की बात कर लेते हैं, तीसरा पद A3 है, तो A3 को तो अपन बोलेंगे A+2D, क्या बोलेंगे A+2D, और वो कितना है 16। तो आपने समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। फिर यहाँ A7 का मतलब A+6D, फिर माइनस A5 का मतलब A+4D बराबर 12। तो A+6D नेगेटिव है, कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह क्या होगा चेंज, A से A कैंसिल, 6D में से 4D घटाने पर 2D, 12D बराबर 12/2, 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 6 2 जा 12। D की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए D का मान अपन कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान कौन से समीकरण में रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तो देखिए A+2D की वैल्यू क्या है 6 इक्वल 16, 6 2 जा 12, 16 माइनस 12, 16 में से 12 कम तो क्या आएगा 4, तो A का मान भी आ चुका है अपने पास 4। अब अपने को कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, और समांतर श्रेणी कैसी होती है, समांतर श्रेणी इस प्रकार से होती है छात्रों, समांतर श्रेणी एपी होती है पहला पद D 2D, इस प्रकार से आगे से आगे जुड़ते जाते हैं। तो A क्या है अपना 4 है, D जोड़ेंगे, D का मान कितना आया 6, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, फिर 10 में और D जोड़ेंगे तो 16, 16 में और 6 जोड़ेंगे तो 22, इस प्रकार से क्या बन जाएगी एपी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नंबर 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं की। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100, सबसे बड़ी 999, लेकिन 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो 100 में तो 7 का भाग नहीं जा रहा है भाई, तो 105 में जाएगा, और यहाँ पर 994 में। तो अब कह रहे हैं कि इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से विभाज्य हैं, तो देखिए फटाफट, पहला नंबर क्या है 105, तो अपनी एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 105, फिर किससे विभाज्य है 7 से, तो 7 7 जोड़ते रहिए 112 हो जाएगा, 119 और 994। तो देखिए छात्रों, अब अपने को पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो n संख्याएं हैं, और लास्ट टर्म दे दी, तो लास्ट टर्म का मान क्या होता है an, तो अपना an क्या है 994। तो प्रश्नानुसार an की वैल्यू क्या होगी a+n-1 इंटू d 994। पहला पद क्या है बच्चों 105 प्लस n की वैल्यू अपने को याद करनी है, d की वैल्यू क्या है 7 से विभाज्य और 994। तो देखिए यहाँ पर अब अपन क्या करने जा रहे हैं, पक्षांतरण कर देंगे, क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो n-1 गुणा में 7, तो 994 ये हो जाएगा माइनस, फिर देखिए ये तो घटा दीजिए, 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, और फिर 8 में से 0 उठाएंगे ऐड, 9 में से 1 उठाने पर ऐड, और ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में, डिवाइड कीजिए 7 1 जा 7, 1 बचा रिमाइंडर 18, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। ओके, अब देखिए n 127 माइनस का 1 आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 128, तो कौन कितनी संख्या होगी 128 नंबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अपने पास कोई एपी है 10 7 4 -62 तक,
इस प्रकार से चल रही है। तो 11वां पद याद करना है इसका, अंतिम से, किधर से, अंतिम से। और यहाँ पर अपना ये अंक है -62। तो देखिए छात्रों, अंतिम से बात करिए, तो जब अंतिम से अपने को कोई भी nवां पद याद करना होता है तो मैं लिखता हूं सूत्र। अपना सूत्र क्या है कि अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वो होता है L माइनस n-1 इंटू डी। अब देखिए छात्रों, अपना पहला पद तो यहाँ पर है 10, पहले पद की तो जरूरत ही नहीं है सूत्र में। तो अपने को अंतिम से 11 पद याद करना है, तो यहाँ पर L का मान तो आ जाएगा 62। तो अपने पास L का मान तो क्या आ जाएगा, -62, ठीक है। और ये n का मान कितना है, 11 है। d डिफरेंस निकाल लेंगे, d a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 और a1 कितना है 10, 7 माइनस 10 माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान रख दो इसमें, L का मान क्या है -62 माइनस n की वैल्यू कितनी है 11, 11 माइनस 1, d की वैल्यू -3। तो देखिए -62 माइनस 11 में से 1 कम 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस 10 तिया 30, 62 और 30, माइनस के 62 में प्लस के 30 ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 32। तो अंतिम पद से 11वां पद क्या आएगा माइनस का 32। इसी प्रकार से इधर देखिए, इधर से भी अंत से क्या पूछा है 12वां पद, तो सूत्र क्या रहेगा, अंत से 12वां पद, 12वां पद ज्ञात करेंगे तो सूत्र रहेगा L माइनस n-1 इंटू डी। तो d देखो यहाँ पर क्या आएगा, d आएगा a2 माइनस a1, a2 4 माइनस 1 3, और ये L का मान कितना है 88, ओके। n का मान कितना है 12, तो सूत्र में वैल्यू रख दीजिए, L के स्थान पर 88, n के स्थान पर क्या है 12 माइनस 1, d का मतलब 4 माइनस 1 यानी 3। तो 88 माइनस 11 गुणा 3, 88 माइनस 33 बैठाएंगे तो क्या आएगा 55। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एपी में 60 पद हैं, कितने 60 पद हैं। यदि प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 हो तो 32वां पद याद करना है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में दिया गया क्या है वो लिखिए। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया। शुरुआत में आपको देखो बोर्ड एग्जाम में हर पॉइंट टू पॉइंट देखा जाता है और अपने को लिखना भी चाहिए। तो दिया गया है एपी में 60 पद हैं, तो n की वैल्यू क्या है 60, पहला पद और अंतिम पद क्रम से इतने इतने हैं। तो a का मान कितना है 7, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद an की वैल्यू है 125, और 32वां पद अपने को ज्ञात करना है। और n का मान 60 है, ये आ गया 7, अंतिम पद आ गया, और ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है A32। तो देखिए प्रश्नानुसार an बराबर 125, an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी 125। a का मतलब कितना है 7 प्लस
एन है 60 -1। डी की वैल्यू अपने को याद करनी है। अब देखिए ये हो गया 59D, कितना 59D 125। अब 59D 125 - 7 तो कितना आ जाएगा 118। डी की वैल्यू 118 बटा 59 59 टू जा 118 दो बार। डी की वैल्यू आ चुकी है। अब अपने को पूछा क्या है 32वां पद। अब देखिए 32वां पद, nवां पद क्या होता है an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 32वां पद क्या होगा a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू 32 आ जाएगी -1। डी की वैल्यू क्या होगी 2, डी की वैल्यू क्या होगी 2। अब 7 प्लस 31 गुणा 2 तो 31 टू जा 62 और 69। 32वां पद क्या हो जाएगा 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इम्पोर्टेंट, वैसे सारे इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है और इसमें कई क्वेश्चनों का समावेश है। 4 संख्याएं एपी में हैं। तो देखिए छात्रों 4 संख्याएं एपी में कौन कौन सी हैं। तो एपी में वो संख्याएं 4 होगी a-3d, a-d, a+d, a+3d। ओके। अब देखिए शरत दे रखी है इसमें कि संख्याओं का योग 50 है। तो शरत फर्स्ट के अनुसार संख्याओं का योग कर लो भाई। तो प्रश्नानुसार क्या है संख्याओं का योग। तो a-3d, a-d, a+d और a+3d कितना है 50। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो कितने a आए अपने पास 4a। कितने a 4a 50। तो a बराबर क्या मिला a बराबर आ जाएगा 50 बटा 4 यानी 50 का आधा 25। तो 25 बटा 2 25 बटा 2। अब देखो अगली शरत सेकंड। क्या शरत सेकंड। तो कंडीशन y2 सेकंड क्या है कि सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आरोही क्रम है। ये क्या है ये है आरोही क्रम बढ़ता हुआ डिक्रीज टू इंक्रीज। तो ये है सबसे बड़ी संख्या a+3d और सबसे छोटी संख्या वो है a-3d और इसकी कितनी गुनी है 4 गुनी है। तो देखिए a+3d a का 4 से गुना करेंगे तो 4a आएगा -4 3 जा -8d। अब देखिए पक्षांतरण करेंगे a को उधर ले जाएंगे। पक्षांतरण के तौर पर a आगे जाएगा तो 3a तो क्या हो जाएगा 3a। a आगे जाएगा तो 3a 12 इधर आएगा तो 15d। ओके छात्रों। अब देखिए a की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर a की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 25 बटा 2। तो मान रख देंगे यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा 25 बटा 2 और यहाँ से अपन d निकालना है। तो 15 को नीचे लेकर आ जाए और 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। तो अपना d निकल कर क्या आ गया है d आ गया है 5/2। अब अपने को वो संख्या याद करनी है। तो यहाँ तक ले लें क्या। तो देखो वो संख्या अपने याद करेंगे। वो संख्या तो ये है। तो अपने पास
वो नंबर कैसे आएंगे? देखो a माइनस थ्री डी, तो a माइनस थ्री डी, ए की वैल्यू क्या है अपने पास? ए की वैल्यू है अपने पास 25/2, क्या है 25/2, माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है 5/2, तो देखिए 25/2 माइनस 5 दिया 15/2, और ये लघुत्तम लिया 2 10 5, तो क्या आया 5। अब ये अपने पास ये तो 5 आ चुका है। अब देखिए अगला नंबर क्या आएगा? a माइनस डी, तो a माइनस थ्री डी निकाला है, इसी प्रकार से a माइनस डी निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आई है अपने पास, कितनी आई 25/2, और d की वैल्यू क्या है 5/2, ठीक है ना। लघुत्तम क्या आएगा 2, 25 में से 5 गया 10। अब देखिए एपी कंटिन्यू बन रही है, इसलिए अपनी एपी क्या बनी? वाला नंबर 5 फिर 10, तो देख लो आप कितने का अंतर आ रहा है 5 का, तो क्या आएगा 15 20। तो ये अपना एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। तो देखिए छात्रों, ये अपने 5.2 कंप्लीट। तो आप चैनल को यदि अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक्स।